हेलो चिल्ड्रन। पिछले 2 पार्ट में हमारे 6 पैसेज क्लियर हो गए थे। मुझे आशा है कि आपके भी 6 पैसेज क्लियर हो गए होंगे। अभी नेक्स्ट 3 पैसेज हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। पैसेज 7। The National Highways Network of India measure over 70,934 km as of 2010। 2010 तक 70,934 किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क इंडिया में मेजर किया गया था, इंक्लूडिंग ओवर 1,000 किलोमीटर ऑफ लिमिटेड एसेस एक्सप्रेस, जिसमें 1,000 किलोमीटर का एसेस एक्सप्रेसवेज था। आउट ऑफ 71,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज, 71,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे के ऊपर 15,000 प्लस किलोमीटर आर 4 और 6 लेन्स एंड रिमेनिंग 50,000 किलोमीटर आर 2 लेन्स। 15,000 प्लस किलोमीटर के 4 और 6 लेन्स थे एंड 50,000 के 2 लेन्स। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI कहते हैं जिसे, इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवे नेटवर्क। जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है उसे मेंटेन करने का, अपग्रेडिंग करने का और बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी NHAI की थी, अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP is a major effort to expand and upgrade the network of highways। हाईवे का जो नेटवर्क है उसे अपग्रेड और एक्सपेंड करने की लिए जो मेजर एफर्ट्स उठाती है वो है NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। NHAI often uses a public-private पार्टनरशिप मॉडल फॉर हाईवे डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड टोल कनेक्शन। और NHAI जो है उसे यूज किया जाता है टोल कलेक्शन में, मेंटेनेंस में, डेवलपमेंट, हाईवे का डेवलपमेंट में। नेशनल हाईवे कंस्टिट्यूट अबाउट 2% ऑफ ऑल द रोड्स इन इंडिया। और जितनी भी रोडें हैं उनका 2% ही नेशनल हाईवे है, अर्थात यदि 100 रोड्स हैं तो 2 नेशनल हाईवे हैं। What carried about 40% of the total road traffic as of 2010। 2010 के अनुसार टोटल ट्रैफिक जो है वो 40% कैरियर करते हैं नेशनल हाईवे। द मेजॉरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज आर 2 लेन्स रोड, 1 लेन इन ईच डायरेक्शन। ओके, एक डायरेक्शन में 1 लेन। Though much of this is being expanded to 4 lanes and some to 6 और 8 lanes। ज़्यादातर जो हैं वो 4 लेन्स किए गए हैं और कुछ उसमें से 6 या 8 लेन्स भी हैं। Some sections of network are toll roads और कुछ सेक्शन जो है नेटवर्क के वो टोल रोड्स हैं। Over 30,000 किलोमीटर ऑफ न्यू हाईवे आर planned और अंडर कंस्ट्रक्शन एज पार्ट ऑफ द NHDP एज ऑफ 2011। 2011 तक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है वो है 30,000 किलोमीटर। दिस इंक्लूड ओवर 2,600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवे करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। और जो अभी करेंट में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है 2,600 किलोमीटर। ओके गाइज, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम। आप अच्छे से रीड कीजिए, इसके आंसर्स लगाने बेहद आसान होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द करेंट मेजरमेंट ऑफ एक्सप्रेसवेज अंडर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। भारत में जो निर्माणाधीन एक्सप्रेस हैं वो कितने मेजरमेंट किए गए हैं? तो आंसर इज 2,600 किलोमीटर। अभी लास्ट लाइन जो थी। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो आंसर इज ए बिल्डिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ नेशनल हाईवेज। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 2 लेन्स नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया।
इंडिया के 2 लेन्स नेशनल हाईवे की मेजरमेंट क्या है? तो आंसर इज 50,000 किलोमीटर। क्वेश्चन 4, व्हाट परसेंटेज ऑफ रोड्स इन इंडिया आर नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे इंडिया में रोड का कितना परसेंटेज होते हैं? तो आंसर इज सी 2%। क्वेश्चन 5, द मेजोरिटी ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया हैव? इंडिया में नेशनल हाईवे की मेजोरिटी क्या है? आंसर इज सी 2 लेन्स। The Wright brothers did not have to look far for ideas when building their airplane. अपने एरोप्लेन बनाने के लिए विचार खोजने के लिए राइट ब्रदर्स को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। दे स्टडीड बर्ड्स, उन्होंने अध्ययन किया पक्षियों पर। द एक्ट ऑफ कॉपीइंग फ्रॉम नेचर टू एड्रेस अ डिजाइन प्रॉब्लम इज नॉट न्यू। नेचर, प्रकृति से कॉपी करने का जो डिजाइन है वो कोई नई नहीं है, बट ओवर द लास्ट डिकेड द प्रैक्टिस हैज मूव्ड फ्रॉम ऑब्सक्योर साइंटिफिक जर्नल टू द मेन स्ट्रीम। साइंटिस्ट इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहते हैं। द टर्म बायोमिमिक्री पॉपुलराइज्ड बाय अमेरिकन नेचुरल साइंसेज राइटर जेनिन बेनियस इन द लेट 1990s refers to innovation that take their inspiration from flora and fauna. अमेरिका के प्राकृतिक वैज्ञानिक राइटर जेनिन बेरियस जो 1990 के आसपास उन्होंने अपने इनोवेशन में उनके जो इंस्पायरेशन थे वो फ्लोरा और फौना ही थे, और ये पॉपुलराइज्ड हुई बायोमिमिक्री के नाम से। बायोमिमिक्री एडवोकेट्स आर्ग्यू दैट विथ 3.8 billion years of research and development, evolution has already solved many of the challenges humans now encounter. बायोमिमिक्री कई आर्गुमेंट के बाद 3.8 बिलियन ईयर के डेवलपमेंट और रिसर्च के बाद ये निकाला गया कि जो चैलेंजेज हैं ह्यूमंस के लिए वो यहीं से प्राप्त होते हैं। ऑल दो we often see nature as something we mine for resources, biomimicry view nature as a mentor. यद्यपि नेचर जो है वो काफ़ी रिसोर्सों के लिए है, और मिमिक्री के द्वारा या मिमिक्री के विचारों से नेचर एक मेंटर है। फ्रॉम ऑल, मेंटर मीन्स होता है सलाहकार। From all around the globe, there are countless instances where natural sources have served as inspiration for inventions that promise to transform every sector of society. सोसाइटी के प्रत्येक सेक्टर में नेचर जो है वो हमें इंस्पायर करती है। One such instance occurred in 1941 when Swiss engineer George de Mestral 1941 के दौरान जब स्विस के इंजीनियर जॉर्ज दे मेस्ट्रल वाज आउट हंटिंग विथ हिज डॉग, अपने डॉग के साथ शिकार पर निकले। वन डे व्हेन ही नोटेड स्टिकी वर्ड्स विथ देयर 100 टिनी हुक्स एंड अटैच्ड देमसेल्फ टू हिज पैंट एंड द डॉग्स फर। 1941 में स्विस इंजीनियर जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने नोटिस किया, जब वे एक बार अपने डॉग को घुमाने के लिए ले जा रहे थे तो उन्होंने जो उनकी स्टिकी वर्ड्स को उन्होंने अपने पैंट और डॉग के फर में अटैच कर दी। दीज वर हिज इंस्पायरेशन फॉर वेलक्रो, और ये उनके लिए इंस्पायरेशन बनी वेलक्रो के लिए। आप पैसेज को अच्छे से रीड करें 2-3 बार, उसके बाद क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन फर्स्ट, द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय। एयरप्लेन किससे इंस्पायर्ड हुए? आंसर इज बी, बर्ड्स। क्वेश्चन सेकेंड, बायोमिमिक्री रिफर टू डिजाइन डेट। बायोमिमिक्री डिजाइन के लिए रिफर की गई है। आंसर इज सी, आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। ये इंस्पायर्ड होती है नेचुरल प्राकृतिक थिंग्स से।
क्वेश्चन थर्ड, बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड एज अ। बायोमिमिक्री के अनुसार नेचुरल वर्ल्ड है किसके रूप में? आंसर इज वी मेंटर के रूप में। नेचुरल एक मेंटर के जैसा कार्य करती है। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट हैज हेल्प्ड सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड बाय मैन। मैन के द्वारा काफ़ी चैलेंजेस सॉल्व किए जाते हैं, तो इसका आंसर इज ए एवोल्यूशन। क्वेश्चन फिफ्थ, द टू इंस्टेंसेज ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन्ड इन द पैसेज आर। बायोमिमिक्री के दो उदाहरण कौन से पैसेज में मेंशन किए गए हैं? आंसर इज डी, एयरप्लेन एंड वेलक्रो। पैसेज नाइन्थ, मैरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ। मैरी जन्म से ही ब्लाइंड थी, यानी अंधी थी। डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग to correct the situation and although her parents lived in engaged। कई सालों के प्रयास के बाद भी डॉक्टर असमर्थ थे इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, और उसके पेरेंट्स भी लिव्ड इन इंगेज्ड। इंगेज्ड मीन्स होता है पीड़ा, तो उसके पेरेंट्स भी पीड़ा में रहते थे। नॉट बीइंग एबल टू सी वाज नॉर्मल फॉर हर। नॉट बीइंग एबल टू सी वाज नॉर्मल फॉर हर, उसके लिए देखना नॉर्मल नहीं हो सका था। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, बहुत सालों तक अंधेरे संसार में रहने की ट्रेनिंग के बाद मैरी गॉट अ जॉब एंड मूव्ड इनटू हर ओन फ्लैट। मैरी ने एक जॉब प्राप्त की और अपने फ्लैट की तरफ मूव किया। Several years later, the doctors she occasionally visited for checkups told her that a new technique had been found। कई वर्षों के बाद डॉक्टर्स चेकअप के लिए आते थे उसके पास, तब उन्होंने उसे बताया कि एक नई टेक्निक आई है, खोजी है अभी। दिस टेक्निक कुड रिस्टोर हर साइट, और वो टेक्निक उसकी आँखों की रोशनी वापस ला सकती है। वन वुड think that Mary would have jumped at the possibility to see। कोई भी सोचता होगा कि मैरी इस देखने की संभवता को सुनकर उछल रही होगी खुशी से, बट एक्चुअली सी वाज नॉट एट ऑल हैप्पी। लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी अबाउट दिस सिचुएशन। सी हैड नेवर सीन एनीथिंग बिफोर, इससे पहले वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी। सी हैड इस्टाब्लिश्ड अ लाइफ फॉर हर सेल्फ, लेकिन वह अपने लिए एक अच्छा जीवन जी रही थी। इन अ वर्ल्ड विदाउट साइट, ऐसे संसार में जहाँ दृश्य नहीं थे। एंड द थॉट ऑफ चेंजिंग हिज लाइफ स्टाइल वॉज फ्राइटनिंग, और जीवन जीने के बदलाव के विचार से भी वह डर रही थी। शी वॉज मोर फ्राइटेंड ऑफ सीइंग देन ऑफ नॉट, ना देखने से वह डर रही थी। क्वेश्चन फर्स्ट, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। एक ऐसा जो देख नहीं सकता उसे क्या कहा जाता है? आंसर इज डी, ब्लाइंड। क्वेश्चन सेकंड, बीइंग एबल टू सी वाज, देखने में समर्थ होने पर क्या हुआ? आंसर इज ए, समथिंग मैरी वाज नॉट हैप्पी विथ। मैरी इस सब से खुशी नहीं हुई। क्वेश्चन थर्ड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरीज इनेबिलिटी टू सी वाज, मैरी की इनेबिलिटी क्या थी पैसेज के अनुसार? कब से थी? पैसेज के अनुसार मैरी की इनेबिलिटी, मैरी की अयोग्यता कब से थी? तो आंसर इज सी, प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। जन्म के दौरान भी उसे देखने की अक्षमता थी। क्वेश्चन फोर्थ, मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर, मैरी ने जॉब प्राप्त की किसके बाद? आंसर इज बी, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, एक अंधेरे संसार में रहने की अभ्यास करने के बाद। क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन। दर्द से मिलता जुलता शब्द
पैसेज में कौन सा है? तो आंसर इज डी, एंग्विश। ओके गाइज, हमारे पैसेज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम राइटिंग नोट्स देखेंगे, जिसमें टाइटल और नोट्स लिखे जाते हैं। एक पैसेज दिया हुआ है नीचे, और आशा करती हूँ आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आए होंगे। आप मेहनत करिए, पूरा पेपर इसी में से बनेगा। 80% क्वेश्चन बैंक में से आने वाला है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आप पहले क्वेश्चंस रीड करेंगे, देन पैसेज रीड करेंगे। अगर हम क्वेश्चंस रीड करते हैं तो जो वर्ड उसमें आए हुए हैं वो हमारे माइंड में क्लिक होते हैं जब हम पैसेज रीड करते हैं, और आंसर आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। पैसेज इज वेरी इजी। ओके गाइज, थैंक यू।